लेकिन देखिए ना, खाकवानी साहब भी हैं और इसमें अब इशू तो बन सकता है। आपको पता है कहीं से भी एक चिंगारी भड़कती है और उसके बाद उसी तरफ मामला जाने लग जाता है। चलें, आपकी बात दुरुस्त है, इसीलिए शायद उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मुजम्मिल वो तो कह रहे हैं कि जी अगर इंतखाबी खराबी दूर ना की तो अमन की जिम्मेदारी को शायद पूरा ना कर पाएँ। वो तो अब फिर वही एक पुराना स्टाइल जो था उस पर आने की कोशिश तो कम से कम करें, या सिर्फ ये कि जी शायद वोटर दोबारा हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उसके लिए कोशिश है। अगर इनके कहने पर किसी ने नहीं मर्दमशुमारी आगे पीछे करनी कि जी इस पर होंगे उस पर होंगे, ये तो शायद नज़र आ रहा है। लेकिन फिर ये बयानात की ज़रूरत क्या है? देखें, ये पार्टीज़ मोस्टली जो होती हैं ना, वो आपको भी इल्म है कि तमाम पार्टीज़ वन मैन शो ही होती हैं और उसमें एक पर्सनैलिटी अगर माइनस हो जाए तो बाकी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाती है। तो जिस तरह से जो बानी थे मुत्तहिदा के, उनके जाने के बाद से जो डिक्लाइन था वो शुरू हो गया था, क्योंकि उसके अलावा लीडरशिप का है कि कोई तैयार ही नहीं होता लीड करने के लिए, ना आवाम में पजीराई हासिल होती है, ना वादे मुकम्मल होते हैं। तो पहला तो वो धचका, और दूसरा ये कि अगर आपने ये डिस्कस करना है कि एमक्यूएम ने आवाम को धोखा दिया है कोई यूनियन ज्वाइन करके, तो वो पीटीआई शुरू होना चाहिए। जिस तरह से उस यूनियन का ये हिस्सा बने थे और उसके बाद कराची के अवाम ढूंढते ही रह गए कि हमारे हल्के के MNAs किधर हैं, तो वो इन्हीं के दौर में हो रहा था। और यही वो पार्टी थी जिसने स्टेबल कर रखा था नेशनल असम्बली में पीटीआई को, जिनके निकलने के बाद से ये पार्टी गिरी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ और उसके बाद ये बयानिया बना के सिंध हाउस के अंदर जो लोग थे उन्होंने हमें निकाल दिया, हालांकि उन्होंने वोट डाला ही नहीं था। तो बेसिकली तो सबसे पहले इत्तेहाद को पहले ज्वाइन करना, एक ऐसे इत्तेहाद को जिससे आपकी नज़रियाती हमांगी भी नहीं थी, फिर उसको छोड़ना, फिर ये वाला इत्तेहाद ज्वाइन करना। तो ऑब्वियसली लीडरशिप के बगैर इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो आपको फंसा देंगे। फ़ारूक नसीम साहब की वजारत के हवाले से आप देख लीजिए कि इनको मिली हुई थी पीटीआई के दौर में, लेकिन बाद में मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने टीवी पर आकर कह दिया कि वो हमने मांगी ही नहीं थी, वो तो वैसे ही मिल गई हमें। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो स्टेक भी दिया है इक़्तिदार में, उससे भी आप खुश नहीं हैं। परफॉर्मेंस की बात करो तो आप कहते हैं हमने ये मांगी ही नहीं थी। और अब आकर जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हो रहा है, वो भी इसीलिए हो रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो है। इन्होंने जो बॉयकॉट किया है इलेक्शन का, उसके बाद तो और सूरत हाल ख़राब हो गई जो बल्दियाती इंतखाबात में हुआ है। जमात इस्लामी आके कैश कर गई इनके वोट, और आज जो हंगामा रही, आज भी हंगामा बिल्कुल। आज हाफिज़ नईम साहब जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट और कह रहे थे आपको शर्म आनी चाहिए, तो ये टसल और पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कराची के अंदर के कराची को ले लीजिए, KP को ले लीजिए या पंजाब को ले लें, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है, कोई पार्टी डोमिनेट नहीं कर रही, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। दूसरी चीज़ जो खाकवानी साहब के बयान के हवाले से आपने कही है, मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उन्होंने इस बात को हिंट किया है कि अगर हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी फिर भी नहीं आएगी, और उसकी वजह उन्होंने ये करार दी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंतखाबात के रिज़ल्ट को कबूल नहीं करेंगे अगर वो हारते हैं तो, और जीतते हैं तो हालात ऐसे हो जाएंगे, जीतते हैं तो वो इंतकाम लेना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो रिज़ल्ट को कबूल नहीं करेंगे, आई 100% अग्री विद हिम। उसकी वजह यह है कि कभी भी डिफ़ीट को और शिकस्त को ऐसी पार्टियाँ, ऐसे लीडरान कबूल नहीं करते जो हर वक्त ये बयानियाँ बना के रखें कि सिस्टम फेयर नहीं है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है। और अगर ये करना होता तो फिर पिछले 10-15 साल से धरने दे के, सड़कें बंद करके, इस्लामाबाद लॉकडाउन करके मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा ना करते। तो इतनी टॉलरेंस अगर इनमें होती तो वो पहले दिखा लेते। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब वाजपेयी हालात है उनके पास तो जवाब है, मैं वही कह रहा हूँ ना, दो पार्टियां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इस तमाम तर हालात का आगाज़ होता है। तो अगर हम वाजपेयी साहब की मिसाल लें, 90s में जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, 2 वोट से हार गए, एक्सेप्ट कर लिया उसको। ये वो निज़ाम को आकर जो है वो लीड करते हैं जो किसी भी तौर पर अपनी डिफ़ीट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हो जाते खामोश उस बात पे कि ठीक है हो गया, इक़्तिदार चला गया ना, 1 साल 1.5 साल का वेट है ना, कर लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे टॉलरेंस की पॉलिटिक्स किसी साइड से नहीं होती, और ये बात उनकी ठीक है कि इंतखाबात होने के बाद भी अगर रिज़ल्ट उस पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं होता तो इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। हाँ, अगर उस पार्टी के लिए फेवरेबल हो तो फिर शायद इंतकाम की जो वो बात कर रहे हैं उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो ये फैक्टर है ये ठीक लगता है। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन 2018 में हमने दूसरी भी पार्टीज को देखा, उन्होंने भी सब ने कहा कि हमने तो आना ही नहीं। आज भी मौलाना साहब भी कह रहे हैं जी हम तो थे ही नहीं, हम तो आने नहीं चाहते थे, तो पीपल्स पार्टी ने करवा दिया हमें ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी, या ये कि जी असेंबलियों में आओ। ये हमारा रहा है, ये हमारी सियासत का अलमिया है कि मानना नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान,
बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।